और अब बात राजस्थान में फिर से जल प्रहार की करेंगे। जोधपुर में भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल हो गया है। एक डराने वाली तस्वीर भी सामने आई जो किसी बड़े हादसे को दावत दे सकती थी। जोधपुर के एक इलाके में ट्रेन की पटरी हवा में लटकी नजर आई क्योंकि बारिश और सैलाब की वजह से रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह गई थी और ये ट्रैक हवा में लटक गया। इसकी वजह से इस रूट पर रेल यातायात को रोक दिया गया और कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए। तो हालात ऐसे हो गए हैं कि जोधपुर रेलवे स्टेशन पर भी बारिश का पानी आ गया, जिसमें दिखा कि यात्री पानी से भरे प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। तस्वीर देखकर भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात को समझा जा सकता है कि क्या हालात हो गए इस वक्त जोधपुर में, जहां पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और जगह जगह पर जल जमाव की तस्वीरें सामने आ रही है। रेलवे स्टेशन से ये तस्वीरें बेहद खौफनाक। अजमेर के पिसांगन से बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जहां पर नदी के तेज बहाव में कार सवार 2 युवक फंस गए। ग्रामीणों ने बड़े ही मुश्किल से युवकों की जान बचाई। दोनों युवकों को सकुशल बचा लिया गया। कस्बे के फतेहपुरा रोड स्थित सागरमती नदी की घटना है। घटना के दौरान की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों की सजगता की वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। 2 युवक बताए जा रहे हैं जो पानी के तेज बहाव में बह गए थे। हालांकि ग्रामीणों ने दोनों का सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। भीलवाड़ा से इस बीच बड़ी खबर है, जहां पर बारिश से नदियां उफान पर हैं। पुलिया पर 1 फीट तक पानी की चादर चल रही है। बरलियास और बारुंदनी मार्ग बाधित हो गया है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। तो नदी पर यह पुलिया, जहां पर पानी की रपट चल रही है और इसके बीच भी लोग इस पुलिया को पार करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वही राजधानी जयपुर से सटे इलाके में एक बार फिर से झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में जल जमाव देखा गया। सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं टोंक रोड पर पानी के बहाव से जगह जगह सड़कें टूट गई। मूसलाधार बारिश से कई निचले इलाकों में जल भराव हो गया है, जिससे प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बड़े ही मुश्किल के साथ यहां पर जो कार चालक हैं वो अपनी गाड़ी को पार करा रहे हैं, लेकिन बाइक चालक जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और इस बीच एक एम्बुलेंस भी इस पानी के तेज बहाव में काफी देर तक फंसी रही। अब सवाल यह है कि जो प्रशासन दावे करता था कि मानसून को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्या वो वाकई पूरी कर ली गई थी? टोंक से बड़ी खबर है, बिसलपुर बांध छलकने को तैयार है। कल बिसलपुर बांध के गेट खोले जा सकते हैं। पिछले 24 घंटे में 26 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सुबह 8 बजे बांध का जलस्तर 315.11 आरएल मीटर रहा। कुल भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है। कुल भराव 38.70 टीएमसी के मुकाबले 35.96 टीएमसी पानी यहां पर पहुंच चुका है। 4.20 मीटर उफान पर त्रिवेणी बह रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, टोंक से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बिसलपुर बांध छलकने को तैयार है। थोड़ी सी और पानी की आवक यहां पर होगी तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल बांध के गेट खोले जा सकते हैं। ये तस्वीरें इंतजार किया जाता है मॉनसून का, ताकि जो बांध है उनके गेट खोले जाएं और लोग इस नज़ारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते भी हैं। अब उम्मीद यह है कि कल जैसे ही पानी की थोड़ी और आवक होगी तब इस बांध के गेट खोल दिए जाएंगे। तो बारिश ने देश के कई राज्यों को बेहाल कर रखा है। मॉनसून ने सबसे ज्यादा राजस्थान में चौंकाया। अगस्त महीने में भारी बारिश के बाद सितंबर में भी झमाझम बारिश हो रही है। राजस्थान के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त होने के अलावा सैलाब की चपेट में आने से कई जिंदगियां भी चली गईं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई जिलों में एनडीआरएफ को उतरना पड़ा है। कई सड़कों का संपर्क टूट गया तो हर ओर पानी ही पानी है। राजस्थान में रिकॉर्ड बारिश के पीछे की आखिर क्या है वजह? क्या मानसून ने अपनी चाल बदली है या कुछ और भी इसके पीछे वजह? इतनी बारिश भविष्य के लिए क्या संकेत हैं, क्या असर पड़ेगा? एक्सपर्ट से समझिए पूरी वजह। तो 1 जून से 30 सितंबर तक औसतन 435.6 mm बारिश होती है।
5 सितंबर 2024 तक रिकॉर्ड 607 mm बारिश दर्ज कर ली गई है। 1 जून से 5 सितंबर तक औसतन 55% से ज्यादा बरसात हुई है। 1975 में 30 सितंबर तक 600 mm से ज्यादा बारिश हुई। 2024 में अब सामान्य से 55% ज्यादा बारिश हो चुकी है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में औसतन बरसात हो चुकी है और सबसे ज्यादा दौसा जिले में 1191 mm बरसात दर्ज की गई। सवाई माधोपुर जिले में 1101 mm, तो वहीं जयपुर जिले में 861 mm बारिश दर्ज की गई है। 17 जिलों में औसतन से 50% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। क्या है इसके पीछे वजह, ये बड़ा सवाल है। तो पूर्वी राजस्थान की बात कर लेते हैं, जहां पर नैनवा और बूंदी में 141 mm बारिश दर्ज की गई है। भीलवाड़ा के आसिन में 102 mm बारिश दर्ज की गई है। करौली के कुटगांव में 101 mm बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। तो पूर्वी राजस्थान के बूंदी नैनवा की हम बात करें, जहां पर 141 mm बारिश दर्ज की गई। इस मानसून सीजन में 1 जून से लेकर आज 5 सितंबर तक पूरे प्रदेश में 607 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। सामान्य से देखें तो ये 55% से ज़्यादा है, यानी कि औसत से करीब यूँ कह सकते हैं 1.5 गुना से ज़्यादा बारिश पूरे प्रदेश में हो चुकी है। जहाँ तक रिकॉर्ड की बात है तो पूरे मानसून के जो 4 महीनों हैं उनमें दर्ज की गई बारिश से यदि तुलना करें पिछले 100 साल के दर्ज बारिश में, तो ये इस बार 49 ईयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक है। यानी कि 600 mm से ज़्यादा जो बारिश इससे पहले जो रिकॉर्ड हुई थी वो 1975 में हुई थी, जब पूरे मानसून सीजन में 665 mm बारिश रिकॉर्ड हुई थी। तो कह सकते हैं कि इस बार जो है वो मानसून सीजन में अब तक 49 सालों का करीब यूँ कह सकते हैं कि 50 सालों में यदि देखें तो ये सेकेंड हाईएस्ट रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। इसके बाद यदि मंथवार देखें महीने के हिसाब से, तो अगस्त के महीने में भी इस बार मानसून विशेष सक्रिय रहा था और पूरे प्रदेश में अगस्त में 345 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। और इससे पहले के यदि अगस्त महीने की रेंज से कंपेयर करें तो ये करीब 80 सालों का रिकॉर्ड ब्रेक है। यानी कि इससे पहले 1944 में 359 mm रेनफॉल रिकॉर्ड हुई थी। तो इस बार मानसून आगमन के बाद से लगातार एक्टिव रहा, चाहे वो जुलाई हो चाहे अगस्त हो, और सितंबर का जो फर्स्ट वीक अभी चल रहा है इसमें भी निरंतर मानसून एक्टिव फेज में है। तो लगातार बैक टू बैक सिस्टम बनने से वहीं अरब सागर की जो मानसून की ब्रांच है और इसके साथ साथ जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की ब्रांच है, दोनों एक्टिव रही। और जैसे मैंने बताया कि बैक टू बैक सिस्टम्स फॉर्म होने से इस बार मानसून जो है वो सामान्य से अधिक बारिश पूरे प्रदेश में हुई है। जिलावार भी यदि देखेंगे तो इस बार अभी तक एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर सामान्य से नीचे बारिश हुई हो। केवल जो दक्षिणी राजस्थान के ज़िले हैं उदयपुर कोटा संभाग के, तो वहां पे सामान्य दर्जे की बारिश हुई है। लेकिन ज़्यादातर ज़िले ऐसे हैं जहां पर अबव नॉर्मल या एक्सेस रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। सबसे ज़्यादा यदि देखेंगे तो आप देखेंगे कि दौसा जिले में 1191 mm बारिश रिपोर्ट हुई है, सामान्य से 2 गुना से ज़्यादा ये बारिश हुई है। वहीं दूसरे नंबर पर सवाई माधोपुर है, यहाँ पर भी अब तक 1101 mm बारिश हुई है ज़िले में, जो सामान्य से 83% अधिक है। और जो इस बार जो एक खास ऑब्जर्वेशन देखने को मिला है कि जो हमेशा हमारे जो हाड़ौती के जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी राजस्थान की, वहाँ सामान्य से मतलब अधिक बारिश होती है पूरे प्रदेश में। लेकिन इस बार जो ज़्यादा बारिश के क्षेत्र हैं वो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के एरिया रहे हैं, जो भरतपुर और जयपुर संभाग के इलाके हैं। इसलिए दौसा, सवाई माधोपुर और इन जिलों में ज़्यादा बारिश रिपोर्ट हुई है। जयपुर की बात करें तो जयपुर जिले भर में 861 mm बारिश रिपोर्ट हुई है, जो कि ये भी सामान्य से 82% अधिक है। इन इलाकों में पिछले कुछ सालों में बारिश के एक्टिविटीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें ये देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में वहाँ के हिसाब से बारिश में कमी दर्ज हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी है, जिसकी वजह से जो ड्राई रीजन है या जो वेस्टर्न पार्ट के जो एरियाज है यहाँ पे ज़्यादा बारिश रिपोर्ट हो रही है, और पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के इलाकों में सामान्य से कम बारिश हो रही। तो ये एक टाइप से कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का भी असर है। देखिए, पिछले यदि 100 साल के बारिश के आंकड़ों पर एक नज़र डालें तो बारिश में 2 टाइप की वेरिएबिलिटी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट इंट्रा सीजनल वेरिएबिलिटी है, जो एक
10 ईयर्स का मूविंग यूँ कह सकते हैं कि वेरिएबिलिटी देखी गई है। इसमें एक दशक तक देखते हैं कि किसी क्षेत्र में बारिश में बढ़ोतरी ट्रेंड रहता है, फिर अगले एक दशक में डाउन भी होती है, देन अगले नेक्स्ट एक दशक में वेरी होती है। तो कहने का मतलब है कि ये एक इंट्रा सीजनल वेरिएबिलिटी का भी पार्ट हो सकता है, जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में बारिश में बढ़ोतरी हुई है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसी रेट से आने वाले सालों में भी इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा ये बारिश का आंकड़ा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी पर भी डिपेंड करती है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल जो है वो इंक्रीज हुआ है रेन। तो हो सकता है कि पिछले कुछ सालों की तुलना में राजस्थान का जो औसत जिस प्रकार से अभी चेंज हुआ है, तो आने वाले सालों में इसमें और आंशिक बढ़ोतरी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर साल इसी प्रकार से मानसून जो है वो इसी रेट से इंक्रीज होती रहेगी बारिश। मानसून एक्टिव फेज में है, बंगाल की खाड़ी में एक और लो प्रेशर बन गया है, तो ऐसे में मानसून के जो विदाई होने के लिए कंडीशंस फेवरेबल नहीं हैं। हालांकि जैसे मैंने बताया कि 9-10 सितंबर से ज़रूर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों से बारिश में कमी होगी, लेकिन जो पूर्वी भाग है इनमें अभी मानसून की गतिविधियां जारी रहेंगी। विदाई की जहां तक बात है अभी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उम्मीद से या तय समय से डिले होने की संभावना है।